फॉरेंसिक्स ने जो देखा वो दिमाग हिला देने वाला था। जो मेन केबल्स पूरे ब्रिज का भार उठा रही थी उनमें जंग लग चुका था और वो कमजोर हो चुकी थी। प्लस रिनोवेशन के नाम पर कॉन्ट्रैक्टर्स ने ब्रिज के पुराने लकड़ी के फट्टों को यानी वुडन प्लैंक्स को हटाकर भारी एल्यूमिनियम और मेटल मैश लगा दिए थे। अब सोचो, फ्लोर भारी कर दिया पर पुरानी कमजोर केबल्स को बदला ही नहीं। उन केबल्स में इतनी ताकत ही नहीं बची थी कि वो इस नए वजन को झेल सके। एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली एसआईटी ने यह भी कंफर्म किया कि नए सस्पेंडर्स को पुराने के साथ ढंग से लगाने की जगह बस वेल्डिंग का जुगाड़ किया गया था, जो इंजीनियरिंग के हिसाब से एक मेजर फॉल्ट था। सिर्फ इतना ही नहीं, ब्रिज को चलाने वाली कंपनी ओरेवा ने लापरवाही की सारी हदें पार कर दी थी। टिकट्स बेचने और भीड़ संभालने के लिए जिन लोगों को रखा गया था वो कोई सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स नहीं थे, बल्कि डेली वेज लेबरर्स थे, यानी कि दिहाड़ी मजदूर थे जिन्हें भीड़ को कंट्रोल करने की रत्ती भर भी समझ नहीं थी। इमरजेंसी प्लान भी पूरा नील था। नदी के ऊपर ब्रिज था पर ना ही वहां कोई लाइफ गार्ड था, ना ही वहां कोई सेफ्टी इक्विपमेंट था इमरजेंसी के लिए, और ना ही कोई रेस्क्यू बोट थी। अगर सिर्फ 3-4 इमरजेंसी बोट्स भी वहां होती ना तो उस रात काफी जानें बचाई जा सकती थी। और इन्वेस्टिगेशन में यह बात भी निकल के आई कि ये सब जल्दीबाजी का नतीजा था। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक ब्रिज को 8 से 12 महीनों तक बंद रखना था, लेकिन ओरेवा ने अपना फायदा देखने के लिए उसे सिर्फ 7 महीनों में ही खोल दिया। इन्होंने ना तो म्युनिसिपैलिटी को बताया और ना ही कोई सेफ्टी ऑडिट होने दिया। 141 लोगों की लाशें नदी से निकली ही थी कि गुजरात हाई कोर्ट ने सामने आके इस मामले की गर्दन पकड़ ली। गुजरात हाई कोर्ट ने इसका सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया, यानी किसी की शिकायत का इंतजार नहीं किया। एक न्यूज आर्टिकल को ही PIL दैट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मानकर केस रजिस्टर किया। 7 नवंबर 2022 को कोर्ट ने नोटिस भेजकर 10 दिन में रिपोर्ट मांगी। पर असली तमाशा शुरू हुआ हियरिंग्स में। हाई कोर्ट ने सबसे पहले तो पूछा कि बिना किसी ओपन टेंडर या बिडिंग के इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट एक प्राइवेट कंपनी को कैसे दे दिया गया। कोर्ट को भी ये बड़ी विचित्र बात लगी कि इतना बड़ा टेंडर देते वक्त ओपन बिडिंग ही नहीं की गई। कोर्ट ने इसे सरकार की तरफ से दी गई लर्गीज यानी कि खैरत कहा। एक्सपायरी डेट का झोल भी निकल के सामने आया। ओरेवा ग्रुप का पुराना एग्रीमेंट 2017 में ही खत्म हो गया था, लेकिन फिर भी वो साल 2022 तक बिना किसी फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के मोरबी ब्रिज को चला रहे थे। मार्च 2022 में जो 15 साल का एग्रीमेंट हुआ वो सिर्फ 1.25 पेज का था। एक बार फिर से रिपीट करूं, सिर्फ 1.25 पेज का। इसमें सेफ्टी सर्टिफिकेशन या सरकार की तरफ से कोई भी चेक एंड बैलेंस का कोई जिक्र ही नहीं था। कोर्ट में जब जवाब मांगा गया तो मोरबी म्युनिसिपैलिटी के अफसर ऐसे गायब हुए जैसे उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। 15 नवंबर की हियरिंग में म्युनिसिपैलिटी का कोई बंदा हाजिर नहीं हुआ। कोर्ट ने उन्हें एक्टिंग स्मार्ट बोला और चेतावनी दी कि अगर चीफ ऑफिसर नहीं आए तो नतीजे भुगतने होंगे। इसी प्रेशर की वजह से चीफ ऑफिसर संदीप सिंह झाला को सस्पेंड किया गया। फिर 21 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इस हादसे को इनॉर्मस ट्रेजेडी कहा। उन्होंने हाई कोर्ट को ऑर्डर दिया कि हर हफ्ते हियरिंग होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करो और ये चेक करो कि कॉन्ट्रैक्टर की क्या औकात थी कॉन्ट्रैक्ट लेने की, और बड़े अफसरों की जिम्मेदारी कैसे फिक्स होगी, ये सब चेक होना चाहिए। सीधी बात यह है कि कोर्ट ने साफ कर दिया कि ये ब्रिज मौत का रास्ता बन गया क्योंकि सिस्टम ने एक प्राइवेट कंपनी को बिना किसी नियम के स्टेट गिव अवे कर दिया था।